हेलो स्टूडेंट, ज्ञान प्रवाह क्लासेस में आपका स्वागत है। इरोटेरिया करंट अफेयर वर्षिकांक 2026 की जो सीरीज चल रही थी उसका ये पार्ट 15 है। ऑलरेडी हमने इसका 14 पार्ट अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है। अगर आप लोग उसे देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर जाके प्लेलिस्ट में उसे देख सकते हैं। आज का टॉपिक है हमारा, जिसमें हम पढ़ेंगे अध्याय 47। उसमें पढ़ेंगे वर्ष 2025 के राष्ट्रीय घटनाक्रम, जिसमें हम जुलाई महीने के राष्ट्रीय घटनाक्रम के बारे में पढ़ेंगे। इसका पेज नंबर हमारा 85 से लेके 88 तक है। तो चलिए हम इस टॉपिक की शुरुआत करते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसे शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए हम टॉपिक की शुरुआत करते हैं। हम पढ़ते हैं जुलाई 2025 के राष्ट्रीय घटनाक्रम के बारे में। हमारा उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा सौंपा। 74 वर्षीय उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए अपने पद से इस्तीफा दे दिया। इन्होंने राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा सौंपा, जिसमें अनुच्छेद 67(a) के अंतर्गत तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया। अगला पॉइंट है हमारा, नरेंद्र मोदी ने भारत के दूसरे सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले प्रधानमंत्री यानी 4078 दिन तक बन गए हैं। उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी 4077 दिन के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है। अगला पॉइंट है हमारा, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नालसा ने वीर परिवार सहायता योजना 2025 का शुभारंभ किया। इसका उद्देश्य सेना, अर्धसैनिक बलों के कार्मिकों और उनके परिवारों के लिए कानूनी सहायता सेवाओं को सुदृढ़ बनाना है। अगला पॉइंट है, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने कथित तौर पर अश्लील सामग्री उपलब्ध कराने के लिए कम से कम 25 OT टेलीफॉर्म वेबसाइट और एप्स को ब्लॉक करने का निर्देश दिया है। अगला पॉइंट है, मंगलुरु की छात्रा ने 170 घंटे के नृत्य शो के साथ सबसे लंबे भरतनाट्यम प्रदर्शन का विश्व रिकॉर्ड बनाया है। मंगलुरु की स्नातक छात्रा रेमो एवरे पेरा ने 170 घंटे के शास्त्रीय नृत्य शो के साथ सबसे लंबे भरतनाट्यम प्रदर्शन का विश्व रिकॉर्ड बनाया है। अगला हाँ, इसमें रेमोना ने 21 जुलाई को अपना 8 दिवसीय नृत्य प्रदर्शन शुरू किया और उनकी असाधारण उपलब्धियां अब गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हो गई। अगला पॉइंट है, महाराष्ट्र का पहला ग्लास ब्रिज नेपेन झरने पर शुरू हुआ। महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग ने नेपेन जलप्रपात पर एक कांच के पुल का उद्घाटन किया है। यह परियोजना सिंधु रत्न पर्यटन योजना का अहम हिस्सा है, जिसका उद्देश्य राज्य के कम प्रसिद्ध पर्यटक स्थलों को बढ़ावा देना है। अगला पॉइंट है हमारा, प्रधानमंत्री मोदी ने प्राचीन पांडुलिपियों को डिजिटीकरण के लिए ज्ञान भारत मिशन का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्राचीन पांडुलिपियों के डिजिटलीकरण के लिए ऐतिहासिक ज्ञान भारत मिशन का पहल की घोषणा की। इस मिशन का उद्देश्य देश भर में फैली 1 करोड़ से ज्यादा पांडुलिपियों का डिजिटलीकरण, संरक्षण उन्हें सुलभ बनाया है। अगला पॉइंट है, गणेश उत्सव को राज्य उत्सव घोषित किया गया, यह महाराष्ट्र राज्य द्वारा। अगला पॉइंट है, डॉक्टर विश्वनाथ तिवारी चौथी बार अपने आयरमैन ने जर्मनी के फ्रैंकफर्ट यूरोपियन चैंपियनशिप 2025 में आयरमैन का टाइटल हासिल किया। यह नादरवे रेलवे सेंट्रल हॉस्पिटल नई दिल्ली में कार्यरत है। इसमें 15 घंटे के निर्धारित समय में 3.86 किलोमीटर की तैराकी और 180 किलोमीटर साइकिलिंग तथा 42 किलोमीटर की दौड़ पूर्ण करना होता है। अगला पॉइंट है हमारा, 1 अक्टूबर 2025 से 1 अक्टूबर 2026 तक यूपीएससी अपना शताब्दी वर्ष मनाएगा। यूपीएससी की स्थापना अक्टूबर 1926 में हुई थी। अगला पॉइंट है, दिव्य दृष्टि अभ्यास एक ऊंचाई वाला प्रौद्योगिक प्रदर्शन अभ्यास है जो सिक्किम में भारतीय सेना द्वारा आयोजित किया गया है। अगला पॉइंट है, ईफो का पहला विदेशी नैनो उर्वरक संयंत्र ब्राजील बनाने का घोषणा की गई है। ईफो की सहायक कंपनी ईफो नेमो विनेशन तथा ब्राजील की कंपनी नेमो फिरेट की संयुक्त उद्यम 70:30 है। इसका उत्पादन क्षमता अनुमानित है 4.5 मिलियन लीटर यानी नैनो उर्वरक पर वर्ष। अगला पॉइंट है हमारा, दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता द्वारा मथुरा में बायो सीएनजी प्लांट का उद्घाटन हुआ। इसका उद्देश्य दिल्ली में 12,000 से अधिक डेयरियों से प्रतिदिन हजारों टन निकलने वाले गोबर को यमुना में प्रभावित होने से रोकना है। अगला पॉइंट है, बिहार बिजनेस महाकुंभ 2025 का आयोजन 3 से 5 अगस्त तक पटना के ज्ञान भवन में हुआ। इसका उद्देश्य राज्य के स्थानीय उत्पादों तथा स्टार्टअप को वैश्विक पहचान दिलाना है। अगला पॉइंट है, सफाई अपनाओ बीमारी भगाओ अभियान स्वच्छ भारत मिशन शहरी एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया। इसका उद्देश्य बंद नालियों, कूड़े के ढेर, जल जमाव से निपटने तथा स्वच्छ तथा सुरक्षित पेयजल की पहुंच सुनिश्चित करना है। अगला पॉइंट है, जैन संत आचार्य विद्यानंद के जन्म शताब्दी समारोह के अवसर पर नरेंद्र मोदी को धर्म चक्रवर्ती के रूप में सम्मानित किया गया। इसका आयोजन केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय तथा भगवान महावीर अहिंसा भारतीय ट्रस्ट दिल्ली द्वारा किया गया। अगला पॉइंट है, केंद्रीय मंत्री श्री जुएल ओराम ने आदि अन्वेषण राष्ट्रीय सम्मेलन में आदि क्रमयोगी बीटा संस्करण एवं उत्तरदायित्व शासन पहल का शुभारंभ किया। इसका उद्देश्य जमीनी स्तर पर बदलाव के लिए समर्पित अत्यधिक प्रेरित अधिकारियों तथा परिवर्तन करने वाले का एक कैडर तैयार करना है।
अगला पॉइंट है राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय एनएचओ ने 29 जून 2025 को सांख्यिकी दिवस यानी थीम था इसका राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के 75 वर्ष के अवसर पर नई दिल्ली में जीओआई स्टेट मोबाइल एप्लीकेशन का शुभारंभ किया। अगला पॉइंट है राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड के मुख्यालय का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री श्री अमित शाह द्वारा तेलंगाना के निजामाबाद में किया गया। अगला पॉइंट है राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेशों के शहरी स्थानीय निकायों के अध्यक्षों के पहले राष्ट्रीय स्तर के सम्मेलन का उद्घाटन श्री ओम बिरला द्वारा किया गया है। इसका आयोजन हरियाणा के गुरुग्राम स्थित इंटरनेशनल सेंटर फॉर ऑटोमेटिक टेक्नोलॉजी में हुआ है। इसका उद्देश्य तेजी से शहरीकृत हो रहे भारत में शहरी स्थानीय निकायों की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित करने हेतु एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में कार्य करना है। अगला पॉइंट है भागलपुर के कहलगांवा पहाड़ियों में एल्युमिनियम लेटराइट का भंडार मिला। अगला पॉइंट है देश में 2035 के बाद कोयला आधारित प्लॉट नहीं लगाया जाएगा। 2025 तक 307 गीगावाट कोयला आधारित बिजली उत्पादन क्षमता का लक्ष्य है। अगला पॉइंट है भारत का पहला एआई संचालित उन्नत यातायात प्रबंधन प्रणाली से युक्त एक्सप्रेसवे द्वारका एक्सप्रेस को बनाया जाएगा। अगला पॉइंट है भारत के प्रथम ग्रीन डेटा सेंटर की आधारशिला गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में रखी गई। इसका उद्घाटन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा किया गया। अगला पॉइंट है भारत क्रिकेटर शिखर धवन ने अपनी आत्मकथा द वन क्रिकेटर माई लाइफ एंड मोर का विमोचन किया। अगला पॉइंट है केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्था NIPCCD के नाम बदलकर सावित्रीबाई फुले राष्ट्रीय महिला एवं बाल विकास संस्था SPNIWCD रखा है। अगला पॉइंट है नेशन कमोडिटी एंड डेरिवेटिव एक्सचेंज लिमिटेड NCDEX ने भारत का पहला मौसम डेरिवेटिव यानी व्युत्पन्न कारोबार लॉन्च करने के लिए भारत मौसम विज्ञान विभाग IMD के साथ समझौता किया। मौसम डेरिवेटिव्स ऐसे विशेष वित्तीय उपकरण होते हैं जो किसानों, परिवहनकर्ताओं और अन्य मौसम आधारित व्यवसायों को मौसम से होने वाले नुकसान की सुरक्षा प्रदान करते हैं। अगला पॉइंट है हमारा उत्तर प्रदेश ने राज्य में मच्छरों से होने वाली बीमारी को बढ़ती संख्या को रोकने के लिए AI आधारित स्मार्ट मॉस्किटो सर्विलांस सिस्टम नामकरण एक उन्नत प्रणाली शुरू की जिसका उद्देश्य मच्छरों की जनसंख्या की निगरानी और नियंत्रण करता है। अगला पॉइंट है भारतीय नौसेना ने लड़ाकू विमान उड़ाने वाली पहली महिला लड़ाकू पायलट सब लेफ्टिनेंट आस्था पुनिया बनी है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें पढ़ते हैं भारतीय नौसेना ने लड़ाकू विमान उड़ाने वाली पहली महिला लड़ाकू पायलट सब लिमिटेड आस्था पुनिया बनी है। अगला पॉइंट है असम सरकार ने होजाई स्थित रविंद्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय का नाम बदलकर रविंद्रनाथ ठाकुर विश्वविद्यालय रखा गया। अगला पॉइंट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मोतिहारी बिहार में पहली बार निजी क्षेत्र नौकरी चाहने वालों को 15,000 रुपए राशि के प्रोत्साहन की घोषणा की। अगला पॉइंट है तमिलनाडु सरकार ने अन्नामलाई टाइगर रिजर्व पार्क अन्नामलाई टाइगर रिजर्व बाघ अभयारण्य में हॉर्नबिल संरक्षण के लिए भारत का पहला उत्कृष्ट केंद्र स्थापित करने की घोषणा की ताकि इन महत्वपूर्ण बीज फैलाने वाले पंछियों को वन की कटाई और आवास विखंडन जैसे खतरों से बचाया जा सके। अगला पॉइंट है पीएमओ पेमेंट बैंक ने पश्चिम बंगाल राज्य को यूपीआई को बढ़ावा देने के लिए गति नामक डिजिटल बचत खाता लॉन्च किया है। अगला पॉइंट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु में स्थित तूतीकोरी हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया है। अगला पॉइंट है संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने दूरसंचार को संबंधित साइबर धोखाधड़ी को रोकने के लिए हिंदी सहित 21 क्षेत्रीय भाषाओं को संचार साथी मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। अगला पॉइंट है विश्व बाघ दिवस पर बाघों की संख्या स्थिति पर जारी एक नई रिपोर्ट के अनुसार असम का काजीरंगा टाइगर रिजर्व बाघ घनत्व में कर्नाटक के बादीपुर टाइगर रिजर्व तथा उत्तराखंड के कार्बनेट नेशनल पार्क के बाद दुनिया का तीसरा स्थान पर है। अगला पॉइंट है NHPC ने पाकिस्तान के साथ सिंधु जल संधि के निलंबन के बाद जम्मू और कश्मीर के रामबन जिले में चिनाब नदी पर 1856 मेगावाट की साउपोर्ट जल विद्युत परियोजना शुरू की है। अगला पॉइंट है उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश BR गवई द्वारा अब SC में अधिकारियों एवं कर्मचारियों की नियुक्ति SC/ST आरक्षण के बाद अब OBC दिव्यांग पूर्व सैनिकों एवं स्वतंत्र सेनानी आश्रितों के लिए भी लागू किया गया है। अगला पॉइंट है बिहार में मुंगेर से भागलपुर तक 4 लेन वाला मरीन ड्राइव यानी गंगा पथ बनेगा जिसकी लंबाई लगभग 100 किलोमीटर होगी। अगला पॉइंट है हमारा बिहार के छात्र शिक्षक अनुपात आय 28:1 है। इसका राष्ट्रीय औसत हमारा 40:1 प्राथमिक शिक्षा है। अगला पॉइंट है बिहार कैबिनेट द्वारा बिहार युवा आयोग के गठन को मंजूरी दी गई है। ऐसे युवाओं को आत्मनिर्भर और रोजगारमुखी बनाने के लिए किया जा रहा है। अगला पॉइंट है प्रोजेक्ट संवेशन दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण हेतु चलाई गई है। अगला पॉइंट है भारत की पहली क्यूआर आधारित डिजिटल हाउस एड्स प्रणाली इंदौर शहर में शुरू हुई है। लाभ नागरिकों को क्यूआर स्कैन कर नागरिक भुगतान शिकायत दर्ज एवं सेवाओं तक पहुंच मिलेगी। यह परियोजना राष्ट्रीय डीजीपी प्रणाली के साथ एकीकृत है। अगला पॉइंट है बिहार में अब सड़क हादसे में पीड़ितों की रक्षा के लिए राहगीर कहलाएंगे।
अगला पॉइंट है भारत द्वारा 2030। अगला पॉइंट है बिहार में अब सड़क हादसे में पीड़ितों की रक्षा करने वाले राहगीर कहलाएंगे। अगला पॉइंट है भारत द्वारा 2030 तक $300 मिलियन जैव अर्थव्यवस्था का लक्ष्य रखा गया है। अगला पॉइंट है टाटा ट्रस्ट की सहायता से भारत का पहला ट्रांसजेंडर क्लिनिक सबरंग हैदराबाद में प्रारंभ हुआ है। अगला पॉइंट है टेस्ला पहला शोरूम 15 जुलाई को मुंबई के बद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में खुला। अगला पॉइंट है ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी शुरू करने वाला भारत का पहला देश बना है। इसमें पारंपरिक चिकित्सा आयुष नवाचार में एआई एकीकृत किया जाएगा। अगला पॉइंट है यूएससी पीईआरएस एशियाई विकास बैंक द्वारा लॉन्च किया गया। यह एशिया प्रशांत क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवा प्रणाली में सुधार करेगा, जिसका है यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज पैरासिटिजनर्स एंड एक्सपर्ट नॉलेज एक्सचेंज एंड रिसोर्सेस। अगला पॉइंट है गुजरात 2024-25 में सीजन में भारत शीर्ष संस्कृति आलू उत्पादन बन गया है। अगला पॉइंट है 1 अगस्त 2025 में बिहार सरकार ने 125 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने की घोषणा की। ऐसा कर बिहार भारत के सबसे अधिक परिवारों को बिजली देने वाला राज्य बन जाएगा। अगला पॉइंट है हुरून इंडिया U13 सूची 2025 में जेप्टो के सह संस्थापक आदित्य पलाची और केवले बोहरा शीर्ष पर आए हैं। अगला पॉइंट है प्रधानमंत्री प्रोफेसरशिप योजना द अनुसंधान राष्ट्रीय रिसर्च फाउंडेशन ANRP द्वारा लॉन्च की गई। इसका उद्देश्य उभरते शोध संस्था के शिक्षकों एवं छात्रों के लिए विशेषज्ञ द्वारा मार्गदर्शन उपलब्ध कराना है। अगला पॉइंट है हमारा उत्तर प्रदेश नोएडा जिले के नलगढ़ गांव में वीर रथ पार्क का निर्माण किया जा रहा है। ऐतिहासिक दृष्टि से नलगढ़ गांव शहीद भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, सुभाष चंद्र बोस और आजाद सिंह फौज के कर्नैल सिंह की शरण स्थलीय रहा। कन्नड़ सिंह की स्थलीय रहा। अगला पॉइंट हमारा उत्तर बिहार में 3 जिलों में चंपारण सत्याग्रह सर्किट बनाया जाएगा। यह तीनों जिले मुजफ्फरपुर, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण है। अगला पॉइंट है हमारा प्राचीन स्मारक और पुरातात्विक स्थल अवशेष एक्ट 1968 के तहत भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण ASI ने लुंगफुन रूपी मिजोरम को राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया है। यह स्मारक में निहित खड़े पत्थर और चट्टानों पर नक्काशी है। अगला पॉइंट है हमारा कानूनी कार्य विभाग द्वारा महिला आरोग्य कक्ष का उद्घाटन किया गया। इसका उद्देश्य सरकारी कार्यस्थलों पर महिलाओं को स्वास्थ्य और कल्याण को बढ़ावा देना है। अगला पॉइंट है हमारा इंडियन इंस्टीट्यूट रैंकिंग परफॉर्मर द्वारा जारी टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज 2025 में IIT पटना का 10वां स्थान रहा और शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी जारी NIRP रैंकिंग 2025 में IIT पटना को 19वां स्थान हासिल किया। अगला पॉइंट है यूनेस्को की अस्थायी सूची में बिहार के रामपुरवा एवं लौरिया नंदनगढ़ के अशोक स्तंभ को शामिल किया गया है। अगला पॉइंट है बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय एवं स्मृति स्तूप का निर्माण बिहार के वैशाली जिले में हुआ है, जो 29 जुलाई 2025 को इसका उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा किया गया। अगला पॉइंट है हमारा उत्तर प्रदेश सरकार ने कृषि श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी 240 रुपये प्रतिदिन बढ़ाकर 252 रुपये प्रतिदिन या 6,552 रुपये प्रति माह कर दिया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने कृषि श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी 240 रुपये प्रतिदिन से बढ़ाकर 252 रुपये पर दिन कर दिया है, यानी 6552 रुपये प्रति माह कर दिया है। अगला पॉइंट है हाल ही में विश्वरूपी राय चौधरी द्वारा लिखित ग्रीन गोल्ड द नीमो फार्मेसी पुस्तक का अनावरण हुआ है। अगला पॉइंट है भारतीय बोस संस्था कोलकाता द्वारा अनुवांशिक रूप से उन्नत फंगल रोगों के प्रति प्रतिरोधी अनानास फल का विकसित किया गया है। अगला पॉइंट है हमारा CAG रिपोर्ट के अनुसार बिहार की विकास पर 2023-24 में 14.47% रही है। अगला पॉइंट है बिहार के राज्य सफाई कर्मचारियों का गठन किया गया, जिसमें 7 सदस्य शामिल होंगे, एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 5 सदस्य होंगे। अगला पॉइंट है बिहार स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के अनुसार राज्य में 100 लोगों में हर तीसरी आदमी हेपेटाइटिस का शिकार है, जिसमें नवादा पहले स्थान पर है, पटना दूसरे स्थान पर है मरीजों की संख्या के आधार पर। अगला पॉइंट हमारा पटना के राजगीर के साइबर फोरेंसिक लैब बनाने की घोषणा हुई, जिसके लिए नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी NFSU के साथ MU साइन हुआ। अगला पॉइंट है सर्वप्रथम काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में चरागाह पंछी गणना आयोजित की गई है। अगला पॉइंट है उत्तर प्रदेश के नून नदी के गाद को समुदाय द्वारा हटाने का प्रयास किया जा रहा है। यह नदी बुंदेलखंड क्षेत्र में है। अगला पॉइंट है उत्तराखंड राज्य ने अग्निवीर सैनिकों को आगामी बाघ संरक्षण बल सीधे शामिल करने की घोषणा की है। अगला पॉइंट है हाल ही में बिहार सरकार ने आशा कार्यकर्ताओं के मानदेय को 1,000 रुपये से बढ़ाकर 3,000 रुपये करने की घोषणा की है। साथ ही ममता कार्यकर्ताओं के प्रति प्रसव प्रोत्साहन राशि 300 रुपये से बढ़ाकर 600 रुपया दिया गया है। अगला पॉइंट है हमारा बिहार शिक्षा
मंत्रालय और केंद्रीय संस्कृत मंत्रालय का भारतीय ज्ञान प्रणाली IKS विभाग द्वारा सेतुबंध योजना चलाई गई। इसका उद्देश्य पारंपरिक डिग्री एवं जोर दिए गए बिना पारंपरिक विद्वानों को IIT के शोधक परिस्थिति तंत्र को औपचारिक रूप से शामिल करना है। अगला पॉइंट है, राज्यसभा के लिए 4 व्यक्तियों को मनोनयन राष्ट्रपति ने किया। इस अनुच्छेद 80 जिसमें उज्जवल देवराय निकम, दूसरा हमारा हर्षवर्धन श्रृंगला, तीसरा C सदानंद मास्टर, M मीनाक्षी जैन है। अगला पॉइंट हमारा, उत्तर प्रदेश में बनारसी में विकसित भारत के लिए युवा मामलों के मंत्रालय द्वारा 3 दिवसीय आध्यात्मिक शिखर सम्मेलन का आयोजित किया गया। अगला पॉइंट है, दुनिया का पहला पारंपरिक ज्ञान डिजिटल पुस्तकालय भारत द्वारा शुरू किया गया है। अगला पॉइंट हमारा, औद्योगिक एवं प्रतिष्ठान में ऊर्जा दक्षता प्रौद्योगिकी के उपयोग में सहायता तक योजना ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के माध्यम से शुरू की गई है। इसका उद्देश्य MSME क्षेत्र में उन्नत ऊर्जा दक्ष प्रौद्योगिकियों को अपनाना है। अगला पॉइंट है, ईटर्स ने सीरीज की शिकासेन बुलेट ट्रेन जापान की मुंबई अहमदाबाद कॉरिडोर पर चलेगी। इस ट्रेन को अल्फा एक्स नाम भी जाना जाता है। अगला पॉइंट है, बिहार के राष्ट्रीय स्तर का एग्रीकल्चर लीडरशिप अवार्ड 2025 को प्रदान किया गया है। यह अवार्ड अंतर्देशीय मत्स्य पालन एवं सतत जल कृषि हेतु दिया जाता है। अगला पॉइंट है हमारा, शिक्षा मंत्रालय द्वारा केंद्रीय विश्वविद्यालय के लिए राष्ट्रीय स्तर का कुलपति सम्मेलन केवड़िया गुजरात में आयोजित किया गया है। अगला पॉइंट है, ऑपरेशन मिड मैक्स के तहत नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने 4 महाद्वीपों और 10 से अधिक ऑपरेशन मिडेक मैक्स के तहत नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने 4 महाद्वीपों और 10 से अधिक देशों को सक्रिय ड्रग्स सिंडिकेट का भंडाफोड़ किया है। अगला पॉइंट है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पुणे में राष्ट्रीय सुरक्षा अकादमी परिसर में पेशवा बाजीराव प्रथम की प्रतिमा का अनावरण किया। अगला पॉइंट है, केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह द्वारा गुजरात के आंगन में भारत पहले राष्ट्रीय स्तर के सहकारी विश्वविद्यालय त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी। इसका उद्देश्य सरकारी शिक्षा, नवाचार और रोजगार को बढ़ावा देना है। अगला पॉइंट है, 4 जुलाई 2025 को कोयला एवं खान मंत्री जी किशन रेड्डी द्वारा सामुदायिक सहभागिता और विकास ढांचे रिक्लेम का शुभारंभ किया गया। इसका उद्देश्य खनन निर्भर क्षेत्र में परिस्थिति की बहाली को बढ़ावा देना है। अगला पॉइंट है, जुलाई 2025 में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री द्वारा एकीकृत बाढ़ पूर्वानुमान प्रणाली ई फ्लोट का शुभारंभ किया गया। यह एक वेब आधारित प्लेटफॉर्म है जो बाढ़ का मानचित्रण एवं बाढ़ का पूर्वानुमान प्रदान करता है। अगला पॉइंट है हमारा, केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा जुलाई 2025 में राष्ट्रीय खेल नीति 2025 खेलो इंडिया नीति को मंजूरी प्रदान की गई। इसका उद्देश्य खेलों के माध्यम से समग्र राष्ट्रीय विकास को बढ़ावा देना है। अगला पॉइंट है, 1 जुलाई 2025 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुसंधान और नवाचार परिस्थिति तंत्र को मजबूत करने के लिए 1 लाख करोड़ रुपए की निधि द्वारा अनुसंधान विकास और नवाचार RDI योजना को मंजूरी दी गई है। इसका उद्देश्य RDI में निजी क्षेत्र के निवेशकों को प्रोत्साहित करने के लिए कम या शून्य ब्याज दरों पर दीर्घकालीन वित्त पोषण प्रदान करना है। अगला पॉइंट है हमारा, कर्मचारी राज्य बीमा निगम ESIC के 196वीं बैठक के दौरान SP RIES 2025 को मंजूरी दी गई। योजना 1 जुलाई 31 दिसंबर 2025 तक लागू रहेगी। अगला हमारा है, इसी में हमारा SPREE का हमारा है फुल फॉर्म, स्कीम फॉर रिमोटिंग रजिस्ट्रेशन ऑफ एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉई। इसका उद्देश्य विंदा औपचारिक एवं वंचित श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा और स्वास्थ्य लाभों को दायरे में लाना है। अगला पॉइंट है, हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने सार्वजनिक गणेश उत्सव को आधिकारिक रूप से राज्य महोत्सव घोषित किया है। और सार्वजनिक गणेश उत्सव की परंपरा 1893 में लोकमान्य तिलक ने शुरू की थी। अगला हमारा पॉइंट है, पुलिस ने आयोजित विश्व धरोहर समिति के 47वें सत्र के दौरान 11 जुलाई 2025 को भारत के मराठा सैन्य परिदृश्यों को 44वें धरोहर के रूप में शामिल किया गया है। इसमें कुल 12 मराठा सैन्य परिदृश्यों को शामिल किया गया है, जिसमें 11 सैन्य परिदृश्य सलहेर, सिवनेरी, लाहगढ़, खंडेरी, रायगढ़, राजगढ़, प्रतापगढ़, सुवर्णगढ़, पन्हाल, विजयदुर्ग और सिंधुदुर्ग महाराष्ट्र में स्थित है तथा जीजी किला तमिलनाडु में स्थित है। अगला पॉइंट है हमारा, जुलाई 2025 को उत्तराखंड में 5 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य के साथ हरेला पर्व धार्मिक और कृषि संबंधी त्योहार मनाया गया। अगला पॉइंट है, केरल के अलुपुझा में स्थित अर्थुकल पुलिस स्टेशन भारतीय मानक ब्यूरो से ISO 901 नहीं। अगला पॉइंट है, केरल के अलुपुझा में स्थित अर्थुकल पुलिस स्टेशन भारतीय मानक ब्यूरो से ISO 9000 अनुपात से 2025 में गुणवत्ता प्रवर्धन प्रणाली QMR का प्रमाण प्राप्त करने वाला देश का पहला पुलिस स्टेशन बन गया है। अगला पॉइंट है, भारत सरकार ने PM ड्राइव
भारत सरकार ने पीएम ई ड्राइव योजना के तहत अपनी पहली इलेक्ट्रॉनिक ट्रक ई ट्रक प्रोत्साहन योजना शुरू की। इसके तहत प्रति वाहन 9.6 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। अगला पॉइंट है हमारा, हाल ही में बिहार सरकार ने सरकारी योजनाओं के विशेष रूप से बिहार की मूल निवासी महिला के लिए 35% आरक्षण देने की प्रस्ताव को मंजूरी दी है। अगला पॉइंट है, पंजाब के फाजिल्का में भारत का पहला लकड़ी से निर्मित गुरुद्वारा खोला गया। इसका उद्देश्य श्री नानक निवास है। अगला पॉइंट है, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के लेह में पहला खगोल पर्यटक महोत्सव आयोजित किया गया। इसका उद्देश्य विज्ञान आधारित पर्यटक को बढ़ावा देना है। अगला पॉइंट है, प्राजक्ता कोली टाइम 100 क्रिएटर्स लिस्ट 2025 में शामिल किया गया। इस लिस्ट में शामिल होने वाला वो पहली भारतीय बनी जिन्होंने डिजिटल दुनिया में मोस्ट लिस्टेन के नाम से जाना जाता है। अगला पॉइंट है, केंद्रीय मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान और श्री जयंत चौधरी ने उत्तर प्रदेश में मेरठ के सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में एग्रीटेक इनोवेशन हब का उद्घाटन किया। अगला पॉइंट है, हिमाचल प्रदेश देश का पहला राज्य बना है जिसमें सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीएस में राशन वितरण के लिए आधार आधारित फेस ऑथेंटिकेशन शुरू किया गया है। अगला पॉइंट है हमारा, विदेश मंत्रालय और परमाणु ऊर्जा विभाग डीएई द्वारा बिस्टेक देशों के लिए बिसमटेक कैंसर देखभाल क्षमता निर्माण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसका कार्यक्रम के पहले चरण का शुभारंभ 7 जुलाई 2025 को मुंबई के टाटा मेमोरियल सेंटर में किया गया है। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, इसे शेयर कर दीजिएगा।